झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सियालजोड़ी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद व्यवहार न्यायालय पहुंचे। कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने खिलाफ दर्ज केस, जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और धनबाद में हाल ही में हुई ईडी की कार्रवाई पर खुलकर अपनी बात रखी। जयराम महतो ने कहा कि सियालजोड़ी स्थित इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान बनी परिस्थितियों के बाद दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम केवल पोस्टर में होने की वजह से शामिल कर दिया गया। इसी कारण उन्हें आज न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों पर मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है, फिर भी वे कानून का सम्मान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग दे रहे हैं। सियालजोड़ी इलेक्ट्रो वेदांता का मामला है, जिसमें रैयतों के द्वारा कुछ मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें थोड़ी सी असामान्य स्थिति पर उत्पन्न हुई थी, जिसके आलोक में एक एफआईआर किया गया था, जिसमें कई ग्रामीणों के साथ मेरा नाम डाला गया था। और मेरा नाम डालने का तर्क ये था कि जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें जो बैनर लगा था उसमें मेरी फोटो थी और उस फोटो के आधार पर मेरा नाम इस केस में डाला गया। तो उसी के क्रम में आज पुनः धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आना पड़ा है। धनबाद में ईडी की कार्रवाई का होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे झारखंड में और हमें लगता है कई प्रदेशों में उनके जिलों में पूरे जिले का जो बजट नहीं है उतना तो झारखंड में अवैध कोयले के कारोबार का बजट हो चुका है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण हो, सरकार के सिस्टम में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। जबकि मुझे भी सूचना मिली कि जब विधानसभा में कई विधायकों ने एक प्रश्न उठाया था, जिसमें मैंने भी उस चंदन कियारी के विधायक थे, निरसा के विधायक थे, आपके साथ सिंदरी के विधायक थे, टुंडी विधायक थे, और मैंने भी 4-5 विधायकों ने मिलकर एक विषय उठाया था कि ओबी डैम के नाम पर, अवैध खनन के नाम पर बहुत सारे विषय। तो उनमें विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठन किया था। हालांकि मैंने उनसे आग्रह किया था कि अगर कोयलांचल है तो मेरा भी नाम दीजिए, क्योंकि हम नए आए हैं तो हम अभी फिलहाल तो बड़े ऊर्जा के साथ काम करेंगे, लेकिन किसी कारणवश मेरा नाम नहीं है। और 7 सदस्यों की एक टीम बनी और उसके बाद धनबाद एसएसपी ने स्वयं उस समिति को सूचना दिया है कि कोयले के कारोबारी हैं जिन्होंने लगभग 70 रैयतों की जमीन को बहला फुसला कर अपने नाम किया। उसके बाद ओबी डंप का कार्य आरंभ किया और सुने उन्हीं के स्थान पर ईडी की छापेमारी हुई है। जिस राज्य के नौजवान प्रदेशों में, विदेशों में पलायन कर रहे हैं और उस राज्य के एकमात्र जिले से हजारों करोड़ की अकूत अवैध संपत्ति का प्राप्त होना, मिल जाना, कहीं ना कहीं इस सिस्टम पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, शासकीय व्यवस्था पर एक तमाचा है। अतः इस प्रकार के कृत्य दोबारा कोई ना करे, इस पर कठोर कार्रवाई और निगरानी होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों से मांग रहेगी कि आप अपने अपने स्तर से जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है उनका सदुपयोग करते हुए ऐसे कार्यों को, ऐसे कृत्यों को रोकने का कार्य करें। और मैं उन अवैध कोयला कारोबारियों से भी कहना चाहूंगा, देखिए, धन का 3 गो चरित्र होता है। धन का 3 ही चरित्र होता है। पहला चरित्र होता है उपयोग करिए। आपने जितना पैसा कमाया है, वैध हो अवैध, अगर कमाई लिया है तो कम से कम उसको उपयोग कर लीजिए। खाइए, पीजिए, कपड़ा लीजिए, गाड़ी लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, जो करना है, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, मकान लीजिए, घर लीजिए, जो करना है। और नहीं तो धन का दूसरा गति दान करना होता है, दान कर दीजिए। धनबाद अगर कुछ लोगों के लिए अमीरी का जिला है तो हजारों लाखों लोगों के लिए गरीबी का जिला है। हजारों लाखों लोग गरीबी के पायदान पर भी जीवन यापन कर रहे हैं, सुविधाओं से वंचित है, तो उन्हें दान कर दीजिए। ऐसे लोगों को दान कर दीजिए। और नहीं तो तीसरा चरित्र जो है धन का, वो है कि नष्ट हो जाना। अभी ईडी ने छापा मारकर पैसा ले लिया तो आपके लिए तो नष्ट हो गया। तो धन का 3 ही चरित्र होता है। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके माध्यम से उन कारोबारियों से भी कहूंगा और उन विधायक सांसदों को भी कहूंगा जिन्होंने अवैध कारोबार से संपत्ति अकूत जमा किया है,